वो आखिरी रात, अंधेरी रात थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदों की आवाज के अलावा आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित अपने नए स्थानांतरण के बाद इस सुनसान गांव की एक पुरानी कोठी में रह रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे अगले हफ्ते आने वाले थे। उस रात अचानक उसे ऊपर की मंजिल से एक अजीब सी खरोंचने की आवाज सुनाई दी। शुरू में उसने इनकार कर दिया, शायद चूहे होंगे, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी को नाखूनों से खुरच रहा हो। उत्सुकतावश वह एक मोमबत्ती जलाकर ऊपर की ओर चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, आवाज रुक गई। कमरों के बीच का गलियारा घना अंधकार था। तभी अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और बंद हो गया। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर बस एक पुराना शीशा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने मोमबत्ती शीशे के सामने रखी और धूल साफ की। तभी उसने शीशे में अपने पीछे एक ऊंची, पतली और काली परछाई देखी, जिसके पास चेहरा नहीं था, बस खाली काला घेरा था। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दोबारा शीशे में देखा तो वह परछाई अब और करीब थी, उसके कंधे के ठीक पीछे। तभी मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में उसने अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनी, तुम मेरे घर में। रोहित दौड़कर नीचे आया और ताला लगाकर अपने कमरे में छिप गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे कोठी के बाहर पागलों की तरह चिल्लाते पाया। कोठी के बारे में पूछने पर पता चला कि वहां बरसों पहले एक विधवा ने अकेलेपन और भूतों के डर से आत्महत्या कर ली थी, और कहा जाता था कि वह अब भी उस कोठी में किसी साथी की तलाश में भटकती है।